हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो टाइम एंड मोशन। ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है टाइम एंड मोशन, एंड इसमें भी हम क्या कर चुके हैं, हमारी जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, उसके बारे में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, डिस्कस कर रहे हैं। टाइम के बारे में डिस्कस करते हुए हम क्या चले हैं, एंशियंट पीपल से लेके एंशियंट सिविलाइजेशन से लेके अब तक क्या करते हैं, हम टाइम को क्यों मेजर करना पड़ा, टाइम किसने मेजर क्यों नीड है उसकी मेजर करने की, बराबर है, टाइम पीरियड कैसे क्रिएट हुए, ये अब तक हम देख चुके हैं। और हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था कल का, उसमें हम क्या कर चुके हैं स्टूडेंट, डिस्कस कर चुके हैं कि टाइम मेजर करने के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कैसे है, कौन से है, बराबर है, एंशियंट लोग कौन से यूज करते थे और हम हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम क्या यूज करते हैं, बराबर है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा उसे मैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो है आप लोगों को मोस्ट ऑफ द ईयर में ये जो टॉपिक है वो मिलने वाला है, और वो टॉपिक है आप लोगों का सिंपल पेंडुलम। क्या है स्टूडेंट्स, सिंपल पेंडुलम। और ये जो आप लोगों को मैं आज 5 टर्म्स बताने वाला हूँ, जैसे मीन पोजीशन, वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये पांचों की पांचों टर्म्स आप लोगों को, आप जब तक फिजिक्स में हो आपको कानों पे क्या आने वाली है, बार बार आने वाली है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आज ईच एंड एवरी टर्म जो है ये समझा के दूंगा। अगर आप लोगों को एक बार यहाँ पे क्लियर हो गई तो आपको कहीं भी आगे जाके कोई भी ईयर्स में स्टूडेंट्स कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। सिर्फ एक बार समझ लेना है कि मीन पोजीशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है और टाइम पीरियड मतलब क्या होता है। एक बार उस क्वांटिटी का मीनिंग अगर हमें पता है तो हमें कोई भी न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज कोई भी टर्म डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारा आज का टॉपिक सिंपल पेंडुलम। तो देखो हमारी किताब में टॉपिक का नाम दिया हुआ है पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो टाइम मेजर करने के लिए मोशन यूज हो रही है वो कौन सी है स्टूडेंट, पीरियोडिक मोशन है। कौन सी, पीरियोडिक मोशन। और पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन अब तक तो आप लोगों को लर्न हो गई होगी कि पीरियोडिक मोशन मतलब क्या हो रहा है कि सम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है वही पोजीशन, तो उसे क्या बोला था हमने, पीरियोडिक मोशन। और सिंपल पेंडुलम क्या है बेटा, पीरियोडिक मोशन का ही क्या है, फॉलो करता है। अब देखो कैसे करता है समझेंगे। देखो क्या बोला हुआ है, सिंपल पेंडुलम इट इज यूज्ड टू मेजर टाइम बेस्ड ऑन पीरियोडिक मोशन। मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड निकालने के लिए, मेजर करने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल पेंडुलम का क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हम टाइम पीरियड में क्या पढ़ रहे हैं, टाइम जो क्वांटिटी में है उसमें क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो कि ये जो सिंपल पेंडुलम है सबसे पहले क्या बोला था, किसने बताया है, इटालियन एस्ट्रोनॉमर। इटालियन मतलब इटली, आप लोगों को देश पता है, उसमें एक उससे रिलेटेड एस्ट्रोनॉमर पता होगा आप लोगों को, जो स्पेस में जाते हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर क्या नाम है यहाँ पे, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ये क्या है, इटालियन एस्ट्रोनॉमर है जिन्होंने क्या किया था, प्रूव किया था कि सिंपल पेंडुलम जो आपका डिवाइस है, अदरवाइज जो भी इक्विपमेंट है, वो कौन सी मोशन फॉलो करता है, तो पीरियोडिक मोशन स्टूडेंट फॉलो करता है। कौन सी मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, प्रूव किया है कि सिंपल पेंडुलम क्या कौन सी मोशन पोजेस करता है, तो पीरियोडिक मोशन क्या कर रहा है, पोजेस कर रहा है स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे देखो 5 टर्म्स। तो 5 टर्म्स शुरुआत करने से पहले, समझने से पहले हम समझते स्टूडेंट कि सिंपल पेंडुलम मतलब सिंपल होता तो क्या है। ठीक है, तो देखो ये है मेरा सिंपल पेंडुलम। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम निकाली हुई है स्टूडेंट, देखो सिंपल पेंडुलम की। अब सिंपल पेंडुलम मतलब कुछ नहीं, आप घर पे भी बना सकते हो। सिंपल पेंडुलम मतलब कुछ नहीं है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट है जो कि P है, और एक स्ट्रिंग है जिसे मैं बोलूंगा स्ट्रिंग मतलब थ्रेड है सिंपल। ये जो आप लोगों को दिख रहा है P से लेके ये, और इसको ये क्या है, बॉब। मतलब एक बॉब मतलब क्या है, समझ लो गोला है, ये क्या मेटल का गोला है, ये क्या है सिंपल, इसको क्या किया हुआ है, थ्रेड को एक बांधा हुआ है, और ये जो गोला है इस क्या पकड़ा हुआ है, फिक्स पोजीशन में क्या किया हुआ है, अटका हुआ है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। और वो जो थ्रेड है आप लोगों का P पॉइंट से लेके आपका जो सेंटर पॉइंट होगा आपका मास का, उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसको क्या बोला हुआ है, किससे डिनोट किया हुआ है, लेंथ, मतलब L से डिनोट किया हुआ है। और जो आपका ये जो आपका गोला है इसे क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं।
तो ये क्या है सिंपल, इसका जो मास होगा उसे किससे डिनोट किया है मैंने स्टूडेंट्स, यम से। किससे डिनोट किया है, यम से। और ये जो होता है आप लोगों का, ये जो आपका गोला है, तो इसे क्या बोलते हैं, साइंटिफिक वर्ड दिया हुआ है कौन सा, बॉब ऑफ पेंडुलम। इसे क्या बोला गया है, बॉब ऑफ पेंडुलम। ध्यान में रखना है, जो ये गोला है आप लोगों को दिख रहा है, बॉल दिख रहा है, ये जो बॉल है, इस बॉल को बॉल न कहते हुए क्या बोलते हैं पेंडुलम में, बॉब ऑफ पेंडुलम। ध्यान में रखना है, बॉब ऑफ पेंडुलम। तो देखो स्टूडेंट सिंपल, अब यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की हुई है। देखो ये क्या है, सिंपल पेंडुलम। देखो ये देखो समझ लो, ये जो मेरा हाथ है स्टूडेंट्स, बराबर है, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पी। वहां पे जो मैंने दिखाया कौन सा है, पी पॉइंट है, बराबर है। यहाँ से क्या थ्रेड से मैंने कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास बॉब नहीं है, ठीक है, बॉल नहीं है, मैंने डस्टर को क्या किया, हैंग कर दिया, बराबर है। तो देखो यहाँ से लेके डस्टर का जो मिड पॉइंट है, यहाँ तक की जो क्या होगी लेंथ होगी, वो किससे डिनोट की है मैंने वहां पे, यल से। किससे डिनोट की हुई है, यल से। और ये जो है मेरा क्या हो गया, सिंपल, इसे बोलूंगा मैं सिंपल पेंडुलम। ये क्या है, सिंपल पेंडुलम। आप लोगों ने बड़े बड़े से जो क्लॉक्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें भी क्या होता है, पेंडुलम होता है, और क्या करता है, इस तरह से क्या करता है, घूमते रहता है स्टूडेंट, बराबर है। इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। अब वे ये इस तरफ प्रॉपर्ली इस तरह इसलिए नहीं जा रहा स्टूडेंट, क्योंकि ये डस्टर जो है वो क्या है, लाइट वेटेड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हेवी वेटेड कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, जैसे कि यहाँ पे मेटल का बॉब बोला हुआ है, तो ये बॉब क्या होगा, हेवी होगा, तो ये ऐसा जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा, इस पोजीशन पे जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा सिंपल पेंडुलम स्टूडेंट्स। देखो अब यही पे क्या बोला हुआ है, सिंपल, ये टर्मिनोलॉजी मतलब क्या हो गया आपको, क्या है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब देखो सिंपल पेंडुलम में क्या चीज से इनबिल्ट है बेटा स्टूडेंट, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है जो कि स्ट्रिंग है, समझो एक फिक्स पॉइंट, उसके बाद एक थ्रेड है जो क्या है, उस थ्रेड को क्या है, एक बॉल कनेक्टेड किया हुआ है, उस बॉल का मास कितना है, यम। पी पॉइंट से लेके यम तक का जो डिस्टेंस है, उस किससे डिनोट किया गया है, लेंथ को यल से डिनोट किया गया है। और ये जो बॉल है, इस बॉल को एक साइंटिफिक वर्ड है, उसे क्या बोला गया है, बॉब ऑफ पेंडुलम। उसे क्या बोला गया है स्टूडेंट्स, बॉब ऑफ पेंडुलम। तो ये हो गई सिंपल। इसके बाद हमें क्या चाहिए होती है, एक वॉच टाइम चाहिए होती है, मतलब आपको टाइम वॉच चाहिए होती है, जो कि टाइम कैलकुलेट करने के लिए। अब वो क्यों, वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये होने के बाद, ये है आपकी सिर्फ बेसिक पेंडुलम के बारे में जो चीजें हैं वो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे मैं आप लोगों को पहले तो जो मेरा इक्विपमेंट है उसके सारे समझाने की कोशिश करूंगा, पांचों टर्म्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सी आ रही है, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मेरा सिंपल पेंडुलम है, बराबर है। और ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में अभी क्या है अवेलेबल है, बराबर, प्रेजेंट है। तो ये जो इसकी पोजीशन होगी, रेस्ट कंडीशन में जो इसकी पोजीशन होगी, इस पोजीशन को क्या बोला जाएगा स्टूडेंट, ये क्या है, मीन पोजीशन में है। ये क्या है, मीन पोजीशन ऑफ पेंडुलम। ये क्या है, मीन पोजीशन है। ये कौन सी है, मीन, मतलब जो रेस्ट कंडीशन में बॉल जो है मीन पोजीशन पे क्या है, एक रेस्ट कंडीशन पे क्या आ रहा है, दिखाई दे रहा है, और उसे क्या बोला गया है, मीन पोजीशन। ये क्या होगी मेरी मीन पोजीशन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं मीन पोजीशन को, ठीक है। तो देखो अब ये मिटा रहा हूं, क्वांटिटीज आप लोगों को समझ लेने के लिए, समझ गई होगी, ठीक है। तो ये देखो, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, मेरी मीन पोजीशन, बॉब ऑफ पेंडुलम में मिटा रहा हूं। ये क्या है मेरी मीन पोजीशन, कौन सी, ये इसका नाम लिख रहा हूं मैं मीन, शॉर्टकट में मीन पोजीशन, ठीक है। ये कौन सी है स्टूडेंट, मीन पोजीशन। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मीन पोजीशन मींस इनिशियल पोजीशन एट रेस्ट ऑफ द पेंडुलम इज नोन एज मीन पोजीशन, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, रेस्ट कंडीशन में इनिशियल पोजीशन है, एट अ रेस्ट ऑफ द पेंडुलम इज नोन एज मीन पोजीशन। मतलब सिंपल ये जो पोजीशन है मेरी, ये क्या हो रही है स्टूडेंट, कौन सी पोजीशन हो गई, मीन पोजीशन। सब लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये देखो रेस्ट कंडीशन में ये क्या हो गई, मीन पोजीशन। उसके बाद सेकंड टर्म देखते हैं, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन समझने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को पहले तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, ये है मीन पोजीशन। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले मैं इस बॉल को क्या करूंगा, मूव करूंगा, बराबर। ये जो बॉब है आप लोगों का क्या करेगा, इस तरफ जाएगा, बराबर है। फिर से कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, बराबर है। फिर से यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या होने वाली है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन होने वाला है स्टूडेंट्स, वन कंप्लीट ऑसिलेशन होने वाला है। वन कंप्लीट क्यों हुआ, देखो यहाँ पे गया, यहाँ पे वापस आया, क्या हुआ, आधा हुआ, क्या हुआ, आधा कंप्लीट हुआ ना राउंड। उसके बाद यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, तो ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट राउंड हो गया। मतलब
यहाँ से जाके यहाँ तक आने तक का जो आपका पाथ होगा वो क्या होगा आप स्टूडेंट्स, पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। ये क्या होगा आप लोगों का कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। ये तो आप लोगों को थ्रेड के सहारे समझ गया होगा, ठीक है। अब समझते हैं हमारी जो डायग्राम है बोर्ड के ऊपर, उसके सहारे समझाने की कोशिश करते हैं। देखो अब ये कुछ एंगल्स में क्या हुआ स्टूडेंट्स, पोजीशन में चला गया है। ये क्या है थीटा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था स्टूडेंट्स। देखो ये मतलब कुछ एंगल क्रिएट हुआ, बराबर है, और ये कुछ एंगल में चला जाएगा, बराबर। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने ऐसा माना कि ये जो था पहले यहाँ से लेके मीन पोजीशन से जो यहाँ तक चला गया, ठीक है। यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं दूसरा बॉब, ठीक है। ये पॉइंट हो गया आप लोगों का बी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए पॉइंट। ये जो पोजीशन है बी पोजीशन, और ये पोजीशन जो है वो क्या है आप लोगों की सी पोजीशन स्टूडेंट। देखो पहले गया ए तक, सॉरी पहले गया बी पोजीशन तक, बाद में क्या हुआ बी से फिर से कहां पे आ गया स्टूडेंट्स, ए पोजीशन पे आ गया। क्या आ गया ए पोजीशन पे आ गया। तब लेकिन क्या हुआ आधा ही कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसके बाद अगर आपने यहाँ पे उठाया तो ये इस तरफ आने ही वाला है। देखो स्टूडेंट्स, अगर क्या किया मैंने, ये जो हुआ इस तरफ किया तो ये यहाँ पे बीच में आके रुक रहा है क्या, नहीं, वो कहाँ पे जाएगा यहाँ पे जाएगा, बाद में मीन पोजीशन पे आएगा, बराबर है। जैसा ही मैंने इतना इस साइड में जितना मैं इसे ऊपर उठाऊंगा उतना ही इस साइड में भी क्या जाने वाला है, वो उतना ही ऊपर जाने वाला है। मतलब ये जो एंगल ये थीटा होगा उतना ही एंगल क्या होगा थीटा होगा। मतलब ये जितना ऊपर गया है इस साइड में, उतना ही इस साइड में वो क्या जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है स्टूडेंट्स। तो देखो फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, पहले तो गया बी तरफ, आया वापस ए की तरफ, फिर कहां पे जाएगा सी की तरफ, और फिर कहां पे आएगा ए की तरफ। और ये जो पूरा इसका क्या है राउंड अप है, अदरवाइज कंप्लीट क्या है इसका जो पाथ है, इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम वन ऑसिलेशन। इसे ही क्या बोलेंगे हम वन ऑसिलेशन। मतलब हर एक पोजीशन पे वो क्या कर चुका है, एक बार जा चुका है, तब जाके जो पूरा पाथ कंप्लीट हुआ है उस पाथ को क्या बोला मैंने, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है स्टूडेंट्स, क्या लिखी हुई है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब, हाँ यहाँ पे एक वर्ड आया टू एंड फ्रो, बताता हूँ। देखो टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि बार बार उसी पोजीशन पे आना। देखो यहाँ पे चला गया, ये टू एंड फ्रो मतलब वापस आ रहा है। मतलब टू एंड फ्रो मतलब जैसे पार्टिकल एक दूसरे के साथ मूव होता है वापस उसी जगह पे आ रहा है, तो उसे बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। मतलब ये देखो अब ये समझना है स्ट्रिंग है, अब इससे क्या हो रहा है वाइब्रेट होगा। जब ये वाइब्रेट होगा अलोंग द एक्सिस, तो ये क्या हो रहा है टू एंड फ्रो मोशन फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसी के अलोंग क्या कर रहा है वो वाइब्रेट हो रहा है। मतलब टू एंड फ्रो सिर्फ क्या हो रहा है, उतने ही एक्सिस के अलोंग वो क्या होता है रोटेट हो रहा है। और वो जो मोशन होती है उसे क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं, अदरवाइज टू एंड फ्रो मूवमेंट भी होता है, उसे बोला जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे टू एंड फ्रो, क्योंकि अलोंग द मीन पोजीशन क्या हो रहा है वो रोटेट हो रहा है। टू एंड फ्रो जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब क्या हुआ, टू एंड फ्रो मूवमेंट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, इसकी मीन पोजीशन के अबाउट क्या हो रहा है, टू एंड फ्रो घूम रहा है इधर उधर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने पाथ लिखा कि कंप्लीट वन ऑसिलेशन के लिए पाथ क्या, देखो ए से लेके बी तक, पहले चला गया ए से बी तक, बाद में बी से ए तक, आधा राउंड कंप्लीट, फिर से सी तक गया, फिर से ए तक आया, ठीक है। देखो अगर यहाँ तक जाने के बाद अगर यहाँ पे गया मतलब ये आधा ही हुआ स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पोजीशन पे गया क्या वो नहीं, क्योंकि देखो ये जो बॉब है, अब मैं इस पोजीशन पे इधर इसको खींचूंगा तो ये क्या है इस तरफ भी जाने वाला है, बराबर है, उतना ही इस तरफ जाने वाला है। मतलब अगर ये मैंने जैसे ही डस्टर छोड़ा उतना ही देखो सी की तरफ अलोंग सी भी क्या हो रहा है वो ट्रैवल कर रहा है। मतलब क्या आपका जो पेंडुलम है वो क्या करेगा, कब एक कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा तब जाके वो दोनों के दोनों पॉइंट जो है, जो दोनों पोजीशन है उसको एक बार कैरी करे, जाके आए दोनों पार्ट पे, अदरवाइज दोनों पोजीशन पे, तब जाके क्या होने वाला है वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, होने वाला है हमारे इसमें, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड टर्म हमारी स्टूडेंट देखो कौन सी दी हुई है, एम्पलीट्यूड, सॉरी हाँ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अब एम्पलीट्यूड देखो स्टूडेंट, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, पहले तो यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ समझने की कोशिश करते। देखो एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पोजीशन ऑफ एन पेंडुलम। मतलब क्या, देखो जो बॉब है आप लोगों का यहाँ पे जितना मैक्सिमम जाएगा तो मीन पोजीशन से लेके जो आपका मैक्सिमम पोजीशन होगी, बराबर है, ये मीन पोजीशन है, बराबर है, ये मीन पोजीशन है, लेकिन इस साइड में जितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोला जाएगा, एम्पलीट्यूड। उसे क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड। देखो amplitude of oscillation, it is the maximum displacement of pendulum on either side of its mean position। either side मतलब क्या,
इस साइड में भी, अदरवाइज इस साइड में भी। हमने देखा है कि इस साइड में जितना जाता है उतना ही इस साइड में भी आपका बॉब क्या होता है, उतना ही ऊपर जाता है स्टूडेंट्स। तो मतलब क्या हो रहा है, ये देखो उन्होंने क्या बोला हुआ है, ये जो है उनकी क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज यहाँ पे इसका दूसरा भी एक नाम होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अदरवाइज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब ये इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या कर सकता है, यहाँ तक ही जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये क्या हो गया उसका एम्पलीट्यूड स्टूडेंट। A to C मतलब ये जो डिस्टेंस आने वाला है वो क्या होने वाला है उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन स्टूडेंट। टाइम पीरियड मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखो ये हुआ यहां तक गया, यहां पे आया, यहां तक गया, बराबर है। एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने को उसे जितना टाइम लगने वाला है स्टूडेंट्स, उस टाइम को क्या बोला हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या हो रहा है, टाइम टेकन बाय पेंडुलम फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसे जितना टाइम लग रहा है उस टाइम को क्या बोला हुआ है, सिंपल वन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और ये जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो टर्म्स है, देखो ऑसिलेशन समझ में आ रहा है, सॉरी टाइम पीरियड समझ में आ रहा है कि एक कंप्लीट उसकी जो ऑसिलेशन है करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसे क्या बोला है, टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स एक जो है आपकी किताब में नहीं दी हुई लेकिन आपको पता होना चाहिए, वो भी क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय पेंडुलम इन 1 सेकंड। मतलब क्या होगा, देखो एक सेकंड में आपका जो पेंडुलम है कितने ऑसिलेशन करेगा उसे क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, आपका पेंडुलम एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन करेगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, आपका पेंडुलम एक सेकंड में, इन 1 सेकंड हाउ मेनी टाइम्स क्या करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, उसे क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी। उसे क्या बोला जाएगा, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट स्टूडेंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। आपकी किताब में नहीं है लेकिन जो भी टर्म जो है वो किससे जुड़ी हुई है, सिंपल पेंडुलम के साथ क्या हुई है स्टूडेंट्स, जुड़ी हुई है। तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम के बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को 3 मार्क के लिए लिखने के लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो ये सिंपल फिगर, मैंने एक बेसिक फिगर आप लोगों को पहले बताई थी, मतलब ये जो P पॉइंट था इसका मास m था वो आपका, उसके बाद ये जो लेंथ थी वो कितनी थी, L थी, ठीक है। और इससे इसे क्या था, सिंपल बनाई थी। लेकिन मैंने देखा जैसे मैंने ये बॉब मीन पोजीशन पे था, थोड़ा सा सम एंगल में क्या किया, उसे उठाया और उसे छोड़ दिया तो ये मीन पोजीशन के आने के बाद यहाँ पे ऊपर भी चला जा रहा है और उतना ही वापस आ रहा है। तो ये क्या हो गया, उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो ये हमने क्या पढ़ी, 5 टर्म्स पढ़ी। मीन पोजीशन मतलब जो पहली पोजीशन थी ये वाली, ये मीन पोजीशन, उसके बाद वन कंप्लीट ऑसिलेशन, यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से बीच में आने के बाद जो जितना पाथ हुआ उसे क्या बोला, वन कंप्लीट ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से लेके मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है, ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, इसे क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब क्या कि आपका वन ऑसिलेशन होने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसे क्या बोला है, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एक सेकंड में आपकी कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसे बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट स्टूडेंट हर्ट्ज। यहाँ पे देखो टाइम पीरियड का भी यूनिट ध्यान में रखना है, टाइम पीरियड का यूनिट स्टूडेंट आपको लिख के रखना है। यहाँ पे टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में। तो टाइम पीरियड का आपका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकंड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड का आपको पता होना चाहिए, एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मतलब क्या है, सिंपल मीटर में आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें आने वाला है मीटर में, और ये दोनों तो इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल पेंडुलम के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अब देखो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं ग्राफ के द्वारा, इसे ग्राफ के सहारे भी पढ़ा जाता है स्टूडेंट, इसे क्या होता है, ग्राफ के सहारे भी पढ़ा जाता है, वो भी 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो तो ये क्या है, देखो ये जो लाइन बनाई मैंने स्टूडेंट्स, ये क्या है समझ लेते हैं, मीन पोजीशन। क्या होता है ये, मीन पोजीशन, बराबर है। अब ये देखो मीन पोजीशन से क्या किया आप लोगों ने, बॉब को खींचा तो क्या होता है, वो ऊपर चला जाता है स्टूडेंट। और ये क्या है आप लोगों का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बाद में वो कहाँ आता है, मीन पोजीशन में, बराबर है। वो कहाँ आता है, मीन पोजीशन में। फिर से क्या होता है स्टूडेंट, दूसरी साइड में क्या होता है, वो
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैरी करता है और ये क्या होता है, मीन पोजीशन पे आता है। तो ये जो वेव्स के सहारे क्या होता है, आपको जो वेव्स के सहारे भी क्या होता है, सिंपल पेंडुलम की जो क्वांटिटीज है वो क्या की जाती है, स्टडीड की जाती है। तो ये बीच वाली लाइन क्या होगी स्टूडेंट, मीन पोजीशन। ये आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये दूसरी साइड में भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। अब देखो ये जो यहां से लेके ये P पॉइंट है आप लोगों का, P से समझो यहां तक, तो यहां तक क्या हुआ, वन कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ, बराबर है। पहले देखो यहां पे समझ लो, ये मैंने नाम दिया था, ए दिया था शायद, ये B पॉइंट है, ये क्या है, C पॉइंट है, और ये क्या होता है हमारा A पॉइंट है। यही लाइन मीन पोजीशन का है, क्या है, A। देखो पहले कहां पे गया, B पॉइंट पे गया, B से कहां पे गया, फिर से कहां पे आया, ए पॉइंट पे आया, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक गया, और सी पॉइंट से क्या गया, फिर से ए पॉइंट तक गया। मतलब एक कंप्लीट क्या हो गया स्टूडेंट्स, ऑसिलेशन हो गया। और इतना जो टाइम होगा इसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसे क्या बोलते हैं हम, टाइम पीरियड। देखो इसे क्या बोले, टाइम पीरियड। उसके बाद देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा मीन पोजीशन से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा एम्पलीट्यूड। ये किससे दिखाएंगे हम, एम्पलीट्यूड से। तो ये क्या है, टर्म्स है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इसमें दिखा नहीं सकती, क्योंकि 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे क्रिएट होंगी स्टूडेंट, और नंबर ऑफ वेव्स क्या होंगी, क्रिएट होंगी, मतलब 1 सेकंड में कितनी वेव्स हुई है उसे कैलकुलेट करके क्या करते हैं, बताया जाता है कि क्या हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को एक ग्राफ भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बताया। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करते हैं। जो न्यूमेरिकल बाकी है वो न्यूमेरिकल क्या करेंगे, जो अलॉन्ग द टाइम के स्केल्स के बाद साथ में क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।